हेलो एवरीवन। शिया अपने एजेंट से पूछती है कि मुझे एक रोल मिला था, उसका क्या हुआ। एंड जियांग कहती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन लिन की वजह से तुम्हारी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो तुम्हें उस रोल में फिट नहीं देख रहे हैं। तभी शिया के पास एक दूसरे प्रोड्यूसर की कॉल आ जाती है जो कि उसे एक नया रोल देते हैं। जियांग फ़ोन भी लेने की कोशिश करती है, लेकिन शिया उसे नहीं देती है, इसे रोल मिल जाता है। जियांग इसे फिर से वार्न करती है कि तुम्हें लिन का साथ नहीं देना चाहिए, इससे तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन शिया इसे साफ साफ बोल देती है कि इसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि शिया लिन को शायद उनकी किस्मत ही मिलाना चाहती थी, इसलिए 2 साल पहले भी पार्टी में मिले थे। एनी जियांग को बताती है कि वो दोबारा से बिल्कुल ऐसी ही पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिसपे जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एनी किसी को शिया लिन के एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वायरल करने के लिए दे देती है। एनी इसे 9 बजे का टाइम देती है। जियांग 9 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन टाइम आने पर देखती है कि बात तो वायरल हो ही नहीं रही है। नेट में कुछ भी ऐसा नहीं है। ये उस लड़के को कॉल भी करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता, क्योंकि उसका इलाज तो लेन ने कर दिया था। जियांग अपनी भाई की हालत को देख के कहती है कि जिसे तुम भी हासिल नहीं कर पाए उसे कोई और भी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन कंपनी में आते ही इसे इसके बॉस बुला लेते हैं, जिसे जियांग की सब हरकत के बारे में पता चल गया था, एंड ये इसे जॉब से निकाल देते हैं। अब तो जियांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शाओई देखती है कि चुयान किसी लड़की के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहा है। ये लड़की थी तो चुयान की क्लाइंट, लेकिन शाओई इसे चुयान की डेट समझने लगती है और उसे काफ़ी अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। 那边那位是我的未婚妻，我们下个月。इसीलिए जाके इसे सीधा बोल देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ इसकी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, इसीलिए आपके साथ डेट पे आ गया। लेकिन बाद में इसे पता चल जाता है कि ये तो अपने मंगेतर के साथ फोटोज खिंचवाने के लिए यहाँ पे आई थी। इसलिए चुयान से बोल देती है कि मुझे लगा तुम अपने स्टेट से भी भागना चाहते होंगे, मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रही थी। चुयान बताता है कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी, तो शाओई भी इसके साथ अपनी फोटो खिंचवाती है। जिस जगह पे शिया पार्टी करने वाली थी वहाँ पे जियांग पहुँच जाती है, एंड जो बैलून्स वहाँ पे फूटने वाले थे उसमें जहर डाल देती है। देन पार्टी का टाइम आता है जहाँ पे शिया पहले वाली यादों को दोबारा से फील करना चाहती थी, इसलिए वही बिल्कुल सेम सेम करती है जो कि इनकी फर्स्ट मुलाकात में हुआ था। लेकिन इस बार इसमें किस भी ऐड हो गई थी। यहाँ पे बैलून्स फूटते तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जहर नहीं निकलता, एंड जियांग को आके वैनली पकड़ लेता है। इनके पास अब जियांग के खिलाफ सबूत भी हो गए थे, इसलिए जियांग अपनी सारी सच्चाई बताती है कि उसके भाई के एक्सीडेंट के बाद ही जियांग शिया की एजेंट बन गई थी। इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की शिया को एक अच्छी एक्ट्रेस बनाने के लिए, जिससे कि बड़ी एक्ट्रेस बनने के बाद उसकी ज़्यादा बदनामी हो। इसलिए इन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस पे शिया बताती है कि सबूत तो सभी को मिल गए हैं कि इसने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट नहीं किया है। लेकिन अब तो ये अब भी लिंग को ही जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि 2 साल पहले ये शिया से बार में मिलने जा रहा था। लेकिन जब वहाँ पे लिन और शिया की मुलाकात हुई थी तो इस सीन को देखकर इसे काफ़ी गुस्सा आता। इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की थी एंड उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए इसे लग रहा था कि ये भी लिन की गलती है। सबूत तो थे ही, इसलिए जियांग को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन शिया को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि भले ही गलत इंटेंशन से, लेकिन उसने शिया को एक बड़ी हीरोइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एंड इसे जियांग के भाई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उस इनोसेंट लड़की का फालतू में ही एक्सीडेंट हो गया, जो कि अब शायद उठ भी नहीं पाएगा। लेकिन लिन इसे भरोसा दिलाता है कि वो सबसे बड़े हॉस्पिटल में से उसका इलाज करवाएगा। इस बात को बताने के लिए जियांग से मिलने के लिए जाते हैं कि वो अपने भाई की चिंता ना करे। लेकिन जियांग तो इस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम उसका ऑपरेशन इलाज क्यों करवा रहे हो। लिन बताता है कि एक तो वो इसका क्लासमेट था इसीलिए, एंड दूसरा तुमने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इसे एक्ट्रेस बनाने के लिए। इस सब बातों का जियांग पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, एंड जाने से पहले वो इन्हें बता के चली जाती है कि इस सब के पीछे लॉयर फूका हाथ है, जो कि इसे इतने दिनों से भड़का रहा था। इसलिए वैनली को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है, लेकिन वैनली से इसे पता चलता है कि वो तो शहर में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है, यानी कि वो कुछ तो तैयारियां कर रहा है। लिन देखता है कि फूशिया को मारने ही वाला है, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना था। जियांग तो चली गई थी, जिसके बाद अब शिया को नई एजेंट मिल जाती है। लिन ने शिया की कंपनी के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी थी, इसीलिए फू ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। चुयान देखता है कि शाओई ने उसकी फ़ोटो अपने साथ पोस्ट कर दी थी, लेकिन अब सभी बोल रहे थे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। चुयांग की कंपनी में भी यही बात चल रही थी, एंड शाओई भी इससे सॉरी बोलती है कि उसने तो ऐसे ही पिक लगा दी थी, उसे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जिया शिया से पूछती है कि जब लिन ने इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है तो शादी कब करेगी, लेकिन शिया अभी किसी मूवी में बिजी थी, उसके बाद ही उससे शादी करने वाली थी। शाओई की मॉम उसे चुयान उसके डैड से मिलाने के लिए लेके आ जाती है, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स को लग रहा था कि ये सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
ये बेचारे दोनों इन्हें काफ़ी समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों पेरेंट्स को लगता है कि ये बस शर्मा रहे हैं। इसलिए शाओवी चुयान को यहाँ से लेके चली जाती है। चुयान इसे कहता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं तुम्हें ना तुम मुझे लाइक करते। लेकिन शाओवी इसे एकदम बताती है कि वो इसे लाइक करती है एंड साथ में इसे एक किस भी करती है, यहाँ से चली जाती है। लिन भी शिया से पूछते हैं कि वो आखिर शादी कब करेंगे, लेकिन शिया से भी बताती है कि एक मूवी करनी है उसके बाद। शाओवी ने चुयान को किस तो कर दी थी, लेकिन अब उसे बड़ा ही ऑकवर्ड फील हो रहा था एंड वो उससे सॉरी बोलना चाहती थी। एंड दूसरी तरफ चुयान तो बस इन दोनों की किस के बारे में ही सोच रहा था, यानी कि इसके भी मन में लड्डू फूट रहे थे। शिया को मूवी के लिए पास वाले होटल में रुकना था, लेकिन यहाँ इसे बहुत सारे बड़ा सरप्राइज मिलता है जो कि लिन ने इसके लिए तैयार किया था, क्योंकि आज 7/7 फेस्टिवल है। ये दोनों काफ़ी हैप्पीनेस के साथ इस कपल वाले फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लिन शिया के साथ शादी के बारे में कुछ बात करता है, यहाँ से जाने लगता है। शिया अपने रूम में वापस जाने लगती है। तभी लिन के पास वो वीडियो भेजता है इन दोनों की ही कुछ देर पहले की, यानी कि वो यहीं की ही हैं। एंड इसके बाद फू इसे एक एड्रेस देके यहाँ पे आने के लिए कहता है। लिन सबसे पहले तो शिया से फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो अपने रूम में अच्छे से पहुँच गई है एंड उसे अकेले ना रहने के लिए कहता है। उसे ये भी बताता है कि उसे फ़ू ने बुलाया है। शिया का साथ देने के लिए उसकी एजेंट उसके पास आ जाती है एंड वो वैनली को कॉल करके बताती है कि लिन को फू ने बुलाया है। वैनली पता करता है कि इस एरिया में फू की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसमें कि एक आइस बार भी था। शिया को याद आता है कि फू को हमेशा ही बहुत गर्मी लगती रहती है। लिन फू के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है एंड अंदर जाके दरवाज़ा बंद हो जाता है। शिया भी यहीं के लिए आ रही थी, साथ में वो चुयान को भी बुला लेती है। इस आइस बार के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी एंड लिन का तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। ये बाहर भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा बंद था एंड शिया के आने के बाद फिर से दरवाज़ा बंद हो गया था। एंड इन दोनों को ऐसे देखकर फू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। लिन शिया को यहाँ पर तड़पते नहीं देखना चाहता था। फू को भी इसकी कमज़ोरी के बारे में पता था, इसलिए ये लिन को अपने आगे झुकने के लिए कहता है। लिन शिया के लिए झुक भी जाता है। देन फू भी यहाँ पर आ जाता है एंड इन दोनों को तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन फू को बिल्कुल भी नहीं लग रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फू लिन से कहता है कि तुमने टीचर्स को मेरी शिकायत लगाई एंड उसके एकदम बाद ही मुझे कॉलेज में से निकाल दिया गया, ये सब मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। लिन इसे कहता भी है कि उसने कोई शिकायत नहीं लगाई थी, लेकिन इसे कहाँ का लाने वाली थी। ये शिया को बुली करने लगता है, जिसपे लिन इसकी पिटाई करने लगता है। इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बज रही थी, जिसपे शिया इसे धक्का तो दे देती है, लेकिन साथ में से ही चोट लग जाती है। चुयान एंड वैनली सारे एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन शिया का काफ़ी बुरा हाल हो गया था। फू को तो जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन साथ में शिया भी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। एंड जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि वो अपनी 2 साल पहले तक की याददाश्त मिटा चुकी है एंड ये लिन को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि शायद कुछ दिनों में उसकी याददाश्त वापस आ जाए। शिया लिन को तो नहीं पहचान रही थी, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को ज़रूर पहचानती है एंड साथ में चुयान को देख के कहती है कि तुम हमारी कंपनी के सबसे फेमस आइडल हो, तुम मुझे देखने के लिए क्यों आए हो? मैं तो एक लोकल सी एक्ट्रेस हूँ जिसे रोल भी नहीं मिलते, और तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है क्या? जिया से पूछते हैं कि क्या वो वैनली को जानती है, जो कि ये नहीं जानती थी। एंड जब जिया बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उल्टा शिया इस पर गुस्सा होने लगती है कि तुमने बॉयफ्रेंड बुला लिया, मुझे बताया भी नहीं। चुयान इसे बताता है कि अब वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है एंड मैंने तो कंपनी छोड़ ही दी है। एंड जियांग इसे बताती है कि लिन इसका हस्बैंड है। लिन इसे शादी के सर्टिफिकेट्स भी दिखाता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी उससे शादी कैसे कर सकती है, उसे तो एक्ट्रेस बनना था। ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमने शादी क्यों की होगी, लेकिन अब जब मेरी याददाश्त चली गई है तो मैं तुम्हें नहीं जानती एंड ना ही शादी को एक्सेप्ट कर सकती। चुयान जब यहाँ से जा रहा होता है तो इत्तेफाक से उसे शायु भी मिल जाती है। इनकी लिफ्ट यहीं पे खराब हो जाती है, इस वजह से चुयान को सांस आने बंद हो जाते हैं क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। लेकिन शायु तो हमेशा इनहेलर अपने साथ रखती थी, जो कि इसे दे देती है। एंड आज इसे बताती है कि उसकी फैमिली में किसी को अस्थमा नहीं है, बल्कि वो इसीलिए इसे अपने साथ रखती है कि कभी चुयान को जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। चुयान भी इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था एंड शाओ उसे बताती है कि उस बचपन में उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। जब ये वो लड़कों से डरती है, किसी भी लड़के के आसपास जाने से, बल्कि उसे तो कभी कभी लड़कों के टच से एलर्जी भी हो जाती है। लेकिन जब इसने उस दिन चुयान को टच किया था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एंड अब ये अपने डर को थोड़ा कम भी कर पाई है, सिर्फ चुयान की वजह से। चुयान भी शाओई को कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता लिफ्ट सही हो जाती है। जियांग अपने फ्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि वो सब कुछ भूल गई है, इसलिए वैनली से भी पूछती है कि अगर मैं कभी तुम्हें भूल जाऊं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे याद दिलाने की कोशिश करोगे या नई गर्लफ्रेंड बना लोगे? वैनली से कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा। एंड इस बात पे जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वैनली को किस करती है।
शिया अपने घर में वापस आ जाती है, लेकिन लिन को कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते, क्योंकि भले ही तुम मेरा हस्बैंड हो लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं तो अकेली रहूंगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।